AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश और हम लोग यहाँ पे लाए हैं एक नया सा वीडियो जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। कहें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर एक्सपेक्टेड, मतलब कि आपके चांसेस ज़्यादा हैं क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की। तो वो क्वेश्चन आपके मैं यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिए, ये जो सब्जेक्ट का नाम है वो आपका सब्जेक्ट नेम है आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। आप सोचोगे साथियों ये किस सेमेस्टर का है, तो अब मैं बता दूँ वो भी। तो ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उनका जो सब्जेक्ट कोड है BME 071, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपका आपके 7th सेमेस्टर का। तो उसमें से आपका जो सब्जेक्ट है उसका मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ साथियों, कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। टोटल आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, न्यूमेरिकल बहुत ही चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे। हम पहले यूनिट वाइज मैं आपको बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही सिलेक्टेड, मतलब कि हर यूनिट में आपको मुश्किल से आपको 5 से 6 क्वेश्चन हर यूनिट से बताऊंगा। यदि आप उसको पढ़ के जाते हो तो मोस्टली आपके क्वेश्चन कवर होने की संभावनाएं आपकी ज़्यादा है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको आप आराम से ध्यान पूर्वक उसको पढ़ के जाइएगा, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कर डालो। क्योंकि मैं टॉपिक से ही ऐसे सेलेक्ट किया हूँ कि आपको मोस्टली आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 की हम बात करेंगे तो हमारा जो यूनिट 1 है, ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रोसेस से बात करें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है, क्या जो पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग AM एंड CNC मशीनिंग, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, या फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर CNC मशीनिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपका डिस्कस द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ओवर द ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो हमारी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थी उसके कंपेयर में आपका यहाँ पे जो आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है उसके एडवांटेज क्या है, उसके लिमिटेशन क्या। टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनेगा, ओके। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का, तो क्लासिफाई द वेरियस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो लिक्विड के बेस पर हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट आपके मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, उनको आपको यहाँ पे क्लासिफाई करना है, ठीक है। और ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ईच। तो आपको जो प्रिंसिपल है उसको भी यहाँ पे हर सभी एक का प्रिंसिपल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आगे हम बात करें यहाँ पे थर्ड नंबर पे, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो किसमें है, फिर वही आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। क्या बना आपका कि जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो आप दिखाइएगा। और बोला गया एक्सप्लेन हाउ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोटोटाइपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टूलिंग, ठीक है। तो कैसे हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को हम यूज करते हैं प्रोटोटाइपिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और टूलिंग के लिए। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा आपका डिफाइन रैपिड टूलिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ टूलिंग है, ठीक है, प्रोसेस का। तो रैपिड टूलिंग क्या होता है उसके बाद डिफरेंशिएट, उसको आपको डिफाइन करना है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉफ्ट टूलिंग एंड हार्ड टूलिंग। तो इसके बीच में क्या सॉफ्ट टूलिंग क्या होती है, हार्ड टूलिंग क्या होती है, इन दोनों को डिफरेंस भी आपको करना है। ये भी आप क्वेश्चन बन जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है आपका ब्रीफली एक्सप्लेन द अंडरलाइंग फिजिक्स ऑफ लेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन, सिंटरिंग एंड मेल्टिंग, ठीक है। तो जो आपका अंडरलाइन फिजिक्स है, मतलब कि लेयर है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। साथ में जैसे कौन कौन सा आपका पॉलीमराइजेशन क्या होता है, आपका सिंटरिंग क्या होती है और आपकी मेल्टिंग क्या होती है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे किसमें, यूनिट 1 से। साथियों, यदि आप इसको पढ़ना चाहते हो तो ध्यान दीजिएगा, अभी आप यदि यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करते हो और क्वेश्चन में इनरोल करते हो तो वहां पे आपको 50% ऑफ चल रहा है, खास करके आपके एग्जाम के लिए। तो आप इनरोल करके पढ़ सकते हो इस सब्जेक्ट को, ओके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे यूनिट सेकंड की हम बात करते हैं। तो इसमें जो है देखिएगा, टोटल अभी नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है, ये आपका इतना एडवांस में भी आपके सब्जेक्ट में नहीं रखा गया है कि आप इसको एडवांस में पढ़ के जाइए। बेसिक चीजें आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया कराया गया है। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे सेकंड यूनिट में डेवलपमेंट ऑफ
एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा, एक्सप्लेन द जनरलाइज्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, देखिएगा, एक्सप्लेन द जनरलाइज्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेन क्या होती है। यहाँ पे आपको लगभग 8 स्टेप दिखाए जाएंगे। 8 स्टेप होते हैं जिनसे पूछा जाता है, तो पूरा जो स्टेप है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, एंड डिस्क्राइब द 8 स्टेप्स इन्वॉल्व फ्रॉम द कैड डिजाइन टू द फाइनल पार्ट। तो कैड डिजाइनिंग से लेकर के फाइनल पार्ट तक जो भी आपका प्रोसेस होता है, जो स्टेप होता है, उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करने हैं, उसको आपको मेंशन करते हुए चलना है। आगे यहाँ पे बात करें सेकंड क्वेश्चन की। देखिए, ये आपका मैं बता दूं, पहला जो क्वेश्चन बताया मैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे उठाए जा सकते हैं, इस वाले को आप पढ़ के जाइएगा। अगला हमारा बनता है डिस्कस द रोल ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो कैड टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताया कि वो उसका रोल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या है और ये आवश्यक क्यों है। सिंपल सी बात है। तो अगर कैड आप पढ़े होंगे तब भी ये बना सकते हो, अगर यदि आपने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में कैड का रोल क्या है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। थर्ड नंबर की हम बात करें यहाँ पे, तो हाउ डज द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेन वेरी फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। ठीक है, तो अगर हम एक मशीन से दूसरे मशीन पर अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसेस चेन है वो कैसे इफेक्ट करता है, कैसे चेंज होता है, उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एंड डिस्कस द इशू रिलेटेड टू मशीन ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल हैंडलिंग। तो जब हम इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो जो आपकी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस इशू है, इक्विपमेंट को लेकर के, मटेरियल को हैंडलिंग लेकर के कौन कौन से इशू आते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक्सप्लेन हाउ मेटल बेस्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डिफर फ्रॉम द पॉलीमर बेस्ड एएम सिस्टम इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड डिजाइनिंग। ठीक है, जो आपके मेटल बेस्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो आपका पॉलीमर बेस्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से कैसे डिफरेंट है और उनको इसके साथ जो प्रोसेसिंग और चैलेंजेस क्या क्या है उसमें किस प्रकार से डिफरेंट है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन बिल्कुल टोटल थ्योरेटिकल है, आपको बस पढ़ के जाना है, चीजों को समझ के जाना है। ओके, अगला बताते हैं यहाँ पे, व्हाट आर द हाइब्रिड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। देखिए, यहाँ पे मेटल बेड है, यहाँ पे पॉलीमर बेड है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइब्रिड की बात की जा रही है। हाइब्रिड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है उसको बताना है, और साथ में बोला गया डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका ट्रेंड क्या है और चैलेंज क्या है इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में। तो कुछ आप देख पा रहे हो ना, बर्निंग डैम्पिंग टोटल थ्योरेटिकल ही है, लेकिन साथ में आपको चैलेंजिंग मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यदि आप टेक्नोलॉजी लवर हो, टेक्नोलॉजी को पसंद करते हो, तो तब आप इस टाइप के सब्जेक्ट पढ़ने में आसान आपको एंजॉय किए होगे और इस टाइप क्वेश्चन आप आसानी से कर भी पाओगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यदि आप ऐप को डाउनलोड कर देते हो तो ठीक है, अदरवाइज क्या कर सकते हो आप साथियों, इस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए यहाँ पे इस चैनल पर आपका ज्वाइन बटन लिखा होगा, वहाँ ज्वाइन करके आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। आपके लेक्चर्स अपलोडेड हैं, ठीक है, वहाँ पे आप वीडियोज को एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज आप यूट्यूब पर हमारे यूनिक सीरीज ऐप पर भी जा सकते हो। ठीक है, अब क्या बात करते हैं यहाँ पे यूनिट 3 की। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ, 6 क्वेश्चन लिया हूँ, इन सभी को मैं डिस्कस करूंगा। और आप मैं यही कहूँगा कि टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाने की कोशिश करिएगा, एग्जाम आपके करीब है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टीरियोलिथोग्राफी, जिसको बोलते हैं एलएसए प्रोसेस विथ अ नीट स्केच। तो जो आपका स्टीरियोलिथोग्राफी प्रोसेस है उसको एक नीट स्केच के साथ आपको उसके वर्किंग प्रिंसिपल को आपको करना है, एक्सप्लेन करना है। एंड डिस्कस द फोटो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन रेट्स एंड स्कैन पैटर्न्स, जिसको बोलते हैं यहाँ पे वेव्स एंड आपका स्टीयर वेव। ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखिएगा, किसका रिएक्शन, आपको रिएक्शन रेट एंड स्कैन पैटर्न्स को आपको फोटो पोलोमराइजेशन को डिस्कस करना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका, डिस्क्राइब द सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग एसएलएस। ठीक है, यहाँ पे एसएलए था, यहाँ पे एसएलएस है। क्या है यहाँ पे, देखिएगा सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको पॉलीमराइजेशन, सिंटरिंग एंड मेल्टिंग। तो दूसरे इसके पहले आपने पॉलीमराइजेशन पढ़ा, इसलिए आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे, एसएलएस पढ़ रहे हो। ठीक है, सिंटरिंग पढ़ रहे हो। ठीक है, एंड देखिए बोला गया लेजर क्या है, सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग क्या है वो आपको बताना, और साथ में और पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस, जिसको इसका अलग नाम है क्या, पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस, इसको आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। एंड और क्या, एक्सप्लेन द सॉलिड स्टेट सिंटरिंग एंड केमिकल इंड्यूस्ड सिंटरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है सॉलिड स्टेट सिंटरिंग का और केमिकली इंड्यूस्ड सिंटरिंग का, इसको आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है साथ में। देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन नहीं बन के आएगा, उसके साथ एक दो चीजें और भी ऐड करके क्वेश्चन बनेगी आपकी। अगला देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन बात करें यहाँ पे, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फ्लूइड डिपोजिशन मॉडलिंग एफडीएम। ठीक है, एफडीएम प्रिंटर भी आजकल आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे वायर होता है वो पिघलाकर उसको 3D प्रिंटिंग करते हैं, तो यही बात हो रही है। तो आपको जो यहाँ पे आया है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फ्लूइड डिपोजिशन मॉडलिंग एफडीएम, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉटिंग एंड पाथ कंट्रोल। जब प्रिंटिंग करते हो या फिर जब इसका प्रोसेस फॉलो करो तो वहाँ पे आपके जो प्लॉटिंग है और पाथ को कंट्रोल कैसे करते हो वो चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। चौथा यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया,
डिस्क्राइब द सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे बात की गई, देखो ये क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट हुआ है एंड सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, सॉरी तो सिर्फ मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ओके, पांचवा बात करते हैं, कंपेयर पाउडर बेड फ्यूजन एंड डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ द एक्यूरेसी, स्पीड एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज। तो यदि हम बात करें पाउडर बेड फ्यूजन में, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन प्रोसेस में क्या कंपेयर करना है, उसको कंपेयर करिए और वहाँ पे इन सभी को एक्यूरेसी के टर्म में, स्पीड के टर्म में और मटेरियल प्रॉपर्टी के टर्म में आपको कंपेयर करना है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है लास्ट, यहाँ पे एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फीड डिपोजिशन मॉडलिंग एफडीएम, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट किया, सॉरी, इसमें कुल मिला के आपका यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन आपका है। साथियों मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे गलती से रिपीट कर दिया हूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है, 4 ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हो तो 30 मिनट में आपको मोस्टली यहाँ पे कवर हो जाएगा और ज़्यादा आपका सिलेबस भी नहीं है, देखिएगा आपको, ठीक है, सिलेबस में आपको छोटे छोटे टॉपिक दे दिए गए हैं, ज़्यादा है भी नहीं है आपका, ठीक है। क्या हम बात करेंगे, यूनिटी 4 की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन एचटीएल फाइल। आप इसको आराम से जानते होगे, जब आप कोई भी कैड डिजाइन करते हो, ठीक है, या प्रिंटिंग के लिए आप कोई कौन 3D डिजाइन करते हो, तो वहाँ पे आपको एचटीएल फाइल निकालना होता है। एचटीएल फाइल में जब आप प्रोड्यूस करते हो उसको प्रिंटिंग के लिए, वो आपकी रॉ फाइल होती है, रीडेबल भी होती है, किसी भी कैड डिजाइन उसको आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे एचटीएल फाइल की बात कर रही है, डिस्क्राइब इट्स फॉर्मेट, ASCII एंड बाइनरी, ये 2 फॉर्मेट होते हैं, इनमें कौन सा फॉर्मेट, आप इसके फॉर्मेट भी आप डिस्क्राइब करो एचटीएल के, एंड डिस्कस द कॉमन प्रॉब्लम्स एरर एसोसिएटेड विद द एचटीएल फाइल्स। तो ये एचटीएल फाइल्स में आपने यूज कर, लेकिन इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, क्या एरर आ सकती है, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, जैसे यहाँ पे गैप्स हो सकते हैं, इन्वर्टेड नॉर्मल्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा, एंड हाउ दे आर रिपेयर्ड। अगर ये एरर आ गए आपके एचटीएल फाइल में तो इसको कैसे आप रिपेयर करोगे, वो भी यहाँ बात करना है, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। अगला यहाँ पे हम डिस्कस द इंजीनियरिंग डिजाइन रूल्स फॉर द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कैसे देखिएगा, इंजीनियरिंग डिजाइन रूल्स फॉर द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जो आपको इसके रूल को डिस्कस करना है, एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल डिजाइन रूल, तो आपको जो आपके ट्रेडिशनल डिजाइन रूल्स थे उससे ये कैसे डिफर है उसको भी यहाँ पे आपको बताना है। एंड अगला हमारा एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर इश्यू इन द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बियॉन्ड द एचटीएल फाइल, ठीक है। तो एचटीएल फाइल्स को छोड़ करके और भी जो आपके एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में सॉफ्टवेयर इशू आते हैं उसको क्या कौन से हैं उसको आपको यहाँ बात करना है। डिस्कस स्लाइसिंग, सपोर्ट स्ट्रक्चर जनरेशन एंड फाइल मैनिपुलेशन, तो आपको यहाँ पे देख स्लाइसिंग कैसे होती है, ठीक है, खास करके जब आपने डिजाइन तैयार कर लिया और जब उसको प्रिंटर के लिए भेजते हो, कोई 3D प्रिंटिंग मशीन हो सकती है, कुछ भी मशीन हो सकती है, तो उसमें क्या होता है आपका स्लाइसिंग करनी पड़ती है, उसको अलग अलग टुकड़ों में ध्यान से देना होता है कि आप कैसे कितने प्रिंट में आप इसको प्रिंट करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे स्लाइसिंग बात होगी, सपोर्ट स्ट्रक्चर कैसे उसको सपोर्ट करते हो, ठीक है, जनरेशन और फाइल मैनिपुलेशन, तो ये आप जब सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, कोई भी 3D प्रिंटर का कोई फाइल प्रिंट कर लो, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज पार्ट ओरिएंटेशन अफेक्ट द बिल्ड टाइम, सरफेस क्वालिटी एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो देखिए बोला गया कि पार्ट ओरिएंटेशन, आप पार्ट को कैसे रखते हो, ठीक है, पार्ट को कैसे रखते हो, उसका हमारा बिल्ड टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सरफेस क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और सपोर्ट स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिक्वायरमेंट पे, वो बात कर रही है और सभी को एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कभी कभी आप जब प्रिंट करते हो तो उसका जो रेजिन है या एफडी मटेरियल जो भी है वो क्या होता है, कभी कभी आपका फेल हो जाता है, फेल होने मतलब कि कोई डिफेक्ट आ जाता है, आपका सपोर्ट छूट जाता है, या फिर जो आपका प्रिंट जो आपका प्रोटोटाइप है वो काफी ज़्यादा डिफेक्ट हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी कैसे होंगी वो सब इन पर से डिपेंड करती है, तो उसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है। ओके, आगे हम बात करते हैं, डिस्कस द मटेरियल डिजाइन एंड क्वालिटी एस्पेक्ट, ठीक है, मटेरियल डिजाइन को आपको क्या करना है वहाँ पे डिस्कस करना है और क्वालिटी एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कस करना है। हाउ डज द मटेरियल सिलेक्शन इन्फ्लुएंस द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्ट्रेटजी, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्ट्रेटजी क्या होता है, उसको हमारा ये मटेरियल हमारा कैसे इफेक्ट करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ये था हमारा साथियों यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 4 6 इतने क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, इतने में आपके मोस्टली आपके क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और टोटल थ्योरेटिकल है आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 को लेकर के, जो हमारा लास्ट यूनिट है उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन फिर से लिए हैं और ये हमारा क्या एप्लीकेशन एंड फ्यूचर ट्रेंड्स के हिसाब से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिस्कस द स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इन द एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री विद एग्जांपल। तो यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में लेकर के एरोस्पेस की इंडस्ट्री में इसका
आगे हमारा स्पेसिफिक एप्लीकेशंस क्या हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे आपका लाइट वेट हो गया, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज हो गई, इन सभी को लेकर के यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इन बायोमेडिकल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग टिश्यू इंजीनियरिंग एंड बायो प्रिंटिंग एंड कस्टमाइज्ड इम्प्लांट्स। तो इन सभी में आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का क्या रोल है। अगला हमारा यहाँ पे देखिएगा, राइट अ डिटेल नोट्स ऑन द सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस एंड रैपिड टूलिंग लाइक द 3D किल टूल। इन सभी का क्या यूज है, क्या ऑप्शन है, या इनका क्या डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द फ्यूचर ट्रेंड्स इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ मास कस्टमाइजेशन यूजिंग AM। ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेंड क्या आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में कितना यूज होने वाला आगे चल के, और इसका जो पोटेंशियल ऑफ मास है, ठीक है, आगे चल के कस्टमाइजेशन का एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में वो क्या है आपका। पांचवा यहाँ पे, व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यू रिलेटेड टू द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो क्या आपके IP इशू क्या क्या आते हैं वो आपको बता देना है। ठीक है, एंड डिस्कस द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड कमर्शियलाइजेशन चैलेंजेज। तो यदि आप इसमें बिजनेस करना चाहो तो आपके पास क्या क्या चैलेंज है, यदि इसको कमर्शियलाइज करना चाहो तो क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं आपको, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, इसका नाम ही था एप्लीकेशन एंड फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। तो ध्यान दीजिए, ये काफी ज्यादा है नहीं, ठीक है, इतना तो मेरे भतीजे हैं जो आपके क्लास 10th में, वो आपको 3D प्रिंटिंग मॉडल तैयार करके सब कुछ देते हैं, वो स्लाइसिंग सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो आप भी कर डालोगे, बस थोड़ा सा इनोवेटिव होइए, थोड़ा 3D प्रिंटिंग की ओर थोड़ा सा आप क्या जाइएगा, 3D प्रिंटिंग की ओर अपना रुझान दीजिए, तो ये सारे सब टॉपिक्स आपको याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। कोई 3D मॉडल बनाइए, कहीं से आप 3D प्रिंटिंग करवाइए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये था साथियों 5वीं यूनिट का आपका क्वेश्चन। ठीक है, मैंने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 सभी में आपको 5 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। यदि आप इतने क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हो तो एग्जाम में आपको निराश होकर के नहीं आओगे, तो मैं बता देता हूँ, और अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, यदि आप सब्जेक्ट को पढ़ना चाहो तो मैं फिर से बता देता हूँ, यदि आप इसको हमारी यूनिसीरीज ऐप पर डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आपको 50% ऑफ चल रहा है। सिर्फ आपको जो कूपन कोड यूज करना है, एग्जाम 50 यूज करना है, और आई थिंक विदिन 200 आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएगा, आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और यदि आप चाहो तो यहाँ पे चैनल पे भी आप मेंबरशिप लोगे तो वहाँ पे ज्वाइन बटन में आपके, क्योंकि ये आपके मेंबरशिप ओनली वीडियो डाले गए हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज मैं कहूँगा आप ऐप पर जाइएगा, वहाँ पे वीडियोज को डाउनलोड कर पाओगे, अगर PDF नोट्स होंगे तो उसको भी पढ़ पाओगे, यूट्यूब में सिर्फ आप क्या करोगे, वीडियोज को ही देख पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ आपके थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। यदि आपको आगे भी कोई इसकी जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, तो अपने ईयर बेस के हिसाब से वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप चाहते हो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी कोर्सेस आपको वहाँ पे मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।